हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 18 है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना सीखे थे कि किसी भी संख्या का डिवाइजर्स जो उसका भाजक है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसे माइंड से भी निकाला जा सकता है, पर जब बड़ा बड़ा नंबर्स जब रहेगा उसके लिए क्या किया गया था, एक फॉर्मूला भी बताया गया था और जिसको बताया भी थे कि वो कैसे आए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो भी वो भाजक आता था ना, जो भी डिवाइजर्स आता था, उसका सम क्या होगा, उसका योग क्या होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी कोई भी आपको नंबर्स दिया जाए, उसका जो डिवाइजर्स आएगा, उसका डिवाइजर्स का योग क्या होगा, सम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n इज इक्वल टू 18 लिखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि 18 का जो है ना, आप जो है ना इसके जो डिवाइजर्स होंगे, जो इसके भाजक होंगे, उसका योग बताइए। हम आपसे डिवाइजर्स नहीं पूछ रहे हैं कि कितने डिवाइजर्स होंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि उस डिवाइजर्स का वो जो भाजक है ना, उसका योग बताइए। ठीक है, तो समझते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे हम, सबसे पहले इसके डिवाइजर्स अगर n इज इक्वल टू 18 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ऐसे समझिए, हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं क्या। सॉरी, और इसका जो डिवाइजर्स होगा ये पिछले लेक्चर में ही निकाला गया था, पिछले क्लास में निकाला गया था। अब चाहें तो आप फॉर्मूला के थ्रू भी अगर निकालेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, पर यहाँ पर हमें इसका जरूरत है क्योंकि हमें आपको कोई और चीज़ समझाना है इसलिए। ठीक है, नहीं तो हम भी वो फॉर्मूला लगाते तो हमारा भी आंसर 6 आ जाता। जैसे यहाँ पर 6 आया है, फैक्टर सॉरी डिवाइजर्स जो आया है 6। तो इसके जो डिवाइजर्स लिखे हैं वो ये 18 जो है ना 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है ना 18 के डिवाइजर्स जो है ना 6 आया। अब इसी का सम पूछ रहा है, जैसा कि टॉपिक का नाम क्या है, भाजकों का योग है ना, सम ऑफ डिवाइजर्स, बस यही पूछा है। जो भी आपके पास डिवाइजर्स जो आया है ना 18 का, जैसे डिवाइजर्स ये वाला आया है, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर यही समझिए कि यहाँ पर तो 6 आया है। अब पिछले ही लेक्चर में अगर देखे थे तो किसी क्वेश्चन का जो है ना, एक क्वेश्चन था जिसका जो है ना 72 डिवाइजर्स आया था, यहाँ पर तो 6 डिवाइजर्स आया है। उस क्वेश्चन में 72 डिवाइजर्स आया था, तो 72 डिवाइजर्स को क्या हम ऐड करें, या फिर उसके लिए कोई होगा कोई फॉर्मूला जिससे हम निकाल पाएँ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सीखेंगे अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा दें ऐसे प्लस का साइन, क्योंकि इसको हम ऐड करके आंसर ला सकते हैं, जो कि ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 कितना होता है, ऐसे इसको लास्ट में ऐड करेंगे, पहले वो वाला मेथड देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना तो समझ गए ना, इसको ऐड करके जितना आंसर आएगा वही हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि अब इसमें तो 6 डिवाइजर्स है, कहीं जिस क्वेश्चन में 100 डिवाइजर्स हो जाए, 72 डिवाइजर्स जैसे पिछले ही लेक्चर में था, है ना, तो उसका कैसे निकालेंगे। इसका तो 6 है तो इजीली निकाल पा रहे हैं, उसका कैसे निकालेंगे, तो उसी को समझने के लिए इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब उसी को समझेंगे अभी। तो जैसा कि आपको पता है कि 18 का जो फैक्टर्स होता है ना, वो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 होता है। फैक्टर्स ऐसे निकालने के लिए गुणनखंड विधि से बोले थे ना, निकाल लेने के लिए ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब कर कर ऐसे हम हटा रहे हैं इसको। ठीक है, n एज इक्वल टू में 18 का जो फैक्टर्स होता है वो 2, 18 के फैक्टर्स में जो है ना 2 एक बार आता है, 3 जो है ना 2 बार आता है, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं सम, योग इज इक्वल टू में क्या लिखा गया, 1 का क्या होता है, जरा यहाँ पर समझिए, ध्यान से समझिएगा। n इज इक्वल टू में यहाँ पर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2 है। ठीक है, इसका जो फैक्टर्स आया है वो यहाँ पर इसका इसका जो डिवाइजर्स आया है, जो भाजक आया है, उसको यहाँ पर लिखे हैं। 1 को क्या हम 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 का 1 ही होता है, 3 के पावर 0 का भी 1 होता है, 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन तो ये भी होगा कि 5 के पावर 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब 2 और 3 के पावर 0 लिख सकते हैं तो 5 के पावर भी तो 0 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 0 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो 18 का जो फैक्टर साइन है इसमें नहीं आया है। अगर इसमें 5 आता है तो यहाँ पर भी हम 5 लेते हैं, इसमें 2 और 3 आया है इसीलिए हम यहाँ पर 2 और 3 लेकर चल रहे हैं। पर इसको भी ध्यान में रखना है कि 1 ही हमें 1 ही आना चाहिए। जैसे 1 के लिए 2 के पावर 0 लिखे और 3 के पावर 0 लिखे, प्लस का साइन दिए, यहाँ पर प्लस का साइन है। 2 के लिए क्या लिखना है, मतलब ऐसा लिखना है यहाँ पर कि जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। 2 के लिए क्या होगा, 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 यानी कि 2 और 3 के पावर 0 यानी कि 1, तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। एंड फिर प्लस का साइन देंगे। 3 के लिए क्या लिखें, तो 3 के लिए 2 के पावर 0 यानी कि ये 1 हो जाएगा और 3 के पावर 1 ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी टाइप से 9 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 और 3 के पावर 2, 3 3 जा 9 होता है और इसी वाला तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 9, तो 9 यहाँ पर भी है।
तो उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे 18 के लिए क्या लिखा गया, 18 के लिए तो यहाँ पर ही है कि 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, वही उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है कि 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा यहाँ पर रहेगा वैसा ही लिखना है, ठीक है। जैसा कि हम अभी कहें ना कि यहाँ पर 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 लिखे, तो किसी का ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि 5 के पावर 0 क्यों नहीं लिखा जा सकता। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, पर इसलिए नहीं लिखेंगे, रीजन यहाँ पर ये है कि 18 का जो फैक्टर्स होता है ना वो 2 और 3 ही होता है, इसमें तो 5 होता ही नहीं है। इसलिए हमें यही यहाँ पर जो लिखे हैं ना 2 और 3 में ही हमें लिखना है, ठीक है। जो भी इसके भाजक है ना उसको इसी में लिखना है, ठीक है। सिंपल सा है। अभी हम क्या कहे हैं कि यहाँ पर डिवाइजर्स निकाले हैं, डिवाइजर्स को अगर जोड़कर अगर निकालें तो इसका सम आ जाएगा, है ना, जितने आएंगे। इसलिए कहीं इसको लास्ट में ऐड करेंगे, पहले इसको दूसरा मेथड है ना उसको पहले समझते हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 अगर यहाँ पर ले लिए कॉमन, है ना, तो यहाँ पर क्या बचा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अरे अब बता दे रहे हैं 2 के पावर 0 में 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 0 3 के पावर 0 है, प्लस 2 के पावर 0 में 3 के पावर 1 से करेंगे 2 के पावर 1 3 के पावर 0 आएगा। सॉरी ऐसा नहीं, 2 के पावर 1 से 3 के पावर 0 में किया गया तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 0 एन प्लस में, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा 2 के पावर 0 और 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आ गया 2 के पावर 0 3 के पावर 1। तो सीधा से यहाँ पर बात है कि इसको जो है ना इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिखने का हमें क्या, इससे फायदा हमें क्या हुआ। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि जब इतना आ गया ना तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसा हो गया, गुणोत्तर श्रेणी के जैसा हो गया। अब यहाँ से जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो होता है ना फॉर्मूला, उस पर इसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। एस एज इक्वल टू में देखेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं कि ए आर की पावर एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये आप जानते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। अब इस पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, पहले समझिए, धीरे धीरे पहले समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ए है, पहले ए है तो आप इसमें ए खोज कर बताइए ए इसमें कितना है। तो ए जो है ना 2 के पावर 0 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 के पावर 0 लिख दें, ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर देखेंगे तो आर के पावर एन माइनस 1 है, आर हमारा कितना है, आर यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 और 2 के पावर एन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एन है, तो एन हमारा कितना है, एन टोटल एन कितना है हमारे पास 0 1, टोटल एन हमारे पास 1 है। सॉरी यहाँ पर जो है ना 2 के पावर 2 होगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार 2 के पावर 0 लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया, एक बार 2 के पावर 1 लिया गया है ना। एक बार 2, इसको क्या, इसका मतलब क्या है कि एक बार 2 लिया गया है, एक बार 2 नहीं लिया गया है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब बात को पहले ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो लिखा गया ना a है, तो a यहाँ पर हमें कितना दिखा, a 2 के पावर 0 दिखा, पहला वाला ही होता है ना a, तो 2 के पावर 0 हो गया। फिर उसके आगे इसमें देखना है तो r के पावर n है, तो r क्या है, इसमें r क्या है, तो r 2 है, यहाँ पर r यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 इसमें 2 उसको यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। r के पावर n है, इसमें देखेंगे तो r के पावर n है, तो r के पावर n, तो ठीक है। n हम देखते हैं n कितना है, तो टोटल संख्या कितना है, एक बार ये एक बार ये 2 हो गया, है ना। एक बार 2 के पावर 0 लिया गया ना, कुछ भी नहीं लिया गया, एक बार 2 को एक बार लिया गया, इसका मतलब है कि 2 बार आ गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद -1 लगाया है, नीचे r -1 है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत हो गया, ये सब पहले से आप जानते हैं ना, है ना। डिवाइडेड बाई कितना लगाएं, 2 - 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका a कितना है, ध्यान से देखिए, इसका a कितना है, 3 के पावर 0 है, क्या करें यहाँ पर 3 के पावर 0 लगा दें, 3 के पावर 0 हो गया। अब इसमें जो है ना, इसमें r खोजिए, इसमें r तो कितना है, तो r इसमें 3 दिख रहा है, 1 ये सब में 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो यहाँ पर r जो है ना वो 3 हो जाएगा। r के पावर n, यहाँ पर n की टोटल संख्या कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ये वाला 2 और ये 3, यानी कि 3 हो जाएगा इसके पावर में n -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बस यही तो हो जाता है ना, 3 के पावर नहीं 3 -1 होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 2 के पावर 0 यानी कि 1, तो इसको हटा देते हैं, 3 के पावर 0 का वैल्यू इसका भी 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 जा कितना होता है, 4 होता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, तो इसलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर ओनली 3 हो जाएगा,
ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ पर अगला देखेंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होता है, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, चलिए हम लिख देते हैं, बात पहले समझ रहे हैं ना, ये 1 हो गया, इसको हटाइए। अब 3 की पावर क्यू है, 3 की पावर 3 है, 9 3 3 9 9 3 कितना होता है 27 होता है। 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 अब डिवाइडेड बाई कितना ले, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा 13 बार में, है ना। तो यहाँ से क्या लिख दे, 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू में 39 आंसर हो गया। ठीक है, तो योग कितना आया 39 आया। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके हम लोग उसका योग निकाल सकते हैं, जो भाजकों है ना, जो डिवाइजर्स है उसका हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो देखेंगे ना, ये जो शॉर्ट में जो हम लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पर जो डिवाइजर्स है, इस डिवाइजर्स को ऐड करके आंसर ला सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बोले थे कि पहले ये वाला निकाल लेते हैं फिर इसको निकालेंगे। तो 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। 6 में 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 9 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 18 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे भी तो 39 ही आ रहा है ना। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स इसका नेम है। जो भी डिवाइजर्स आया है उसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ऐसा सब में तो नहीं कर सकते हैं, सब में तो इस टाइप से नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया 18 है तो यहाँ पर 18 का ही तो 6 आया है ना, 6 डिवाइजर्स आया है। इसी टाइप से बड़ा बड़ा अगर नंबर्स आ जाएगा तो उसका निकालने में हमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो बताए हैं ना, ये वाला जो बताए हैं ना, इसी में प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो सीधा सा इसमें जो डिवाइजर्स है उसको ऐड करके हमारा आंसर आ जा रहा है, 39 आंसर आ गया। प्रॉब्लम इसमें होगा कि ये कैसे लिखे, इसके आगे का तो शायद आप निकाल पाएंगे, हाँ फॉर्मूला पर रखना है तो ये तो निकाल लेंगे, पर इसमें प्रॉब्लम है कि ये कैसे लिखें। ठीक है, इसमें तो वैसे हम इसको लेकर लिखे हैं कि 1 को क्या लिख सकते हैं तो 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, एन प्लस में 2 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 3 के पावर 0। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 2 और 3 के रूप में ही लिखना है, 2 और 3 के रूप में, क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 और 3 है तो हम कैसे अलग कोई लिख सकते हैं, 5 इसमें कैसे लगा सकते हैं। फैक्टर्स यहाँ पर 18 का क्या है 2 और 3 है, तो आप कोई अलग कैसे लगा सकते हैं, कोई दूसरा अगर यहाँ पर डिजिट लगाएंगे तो कैसे, मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, और लगाने के लिए लगा भी लेंगे यहाँ पर तो 5 के पावर 0 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो भी तो 1 ही होता है ना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आप यहाँ पर तो हमें ये वाला मालूम था तो इसको हम बोल कर लिख रहे हैं कि ये 1 है, 1 को 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, इसको इस टाइप से। अब जिस क्वेश्चन में हमें डिवाइजर्स ही नहीं मालूम रहेगा, डिवाइजर्स क्या हमें मालूम रहेगा, अभी ना बोले हैं कि डिवाइजर्स हमें मालूम नहीं रहेगा, डिवाइजर्स हमें मालूम नहीं रहेगा, इसीलिए इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमें डिवाइजर्स भाजक मालूम था, तब ऐसे हम लिख कर तब सॉल्व किए दूसरे मेथड से। पर अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना उसमें डिवाइजर्स हमें मालूम नहीं रहेगा, या फिर अभी हम बोल रहे हैं कि डिवाइजर्स अब जिसमें मालूम नहीं रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल में लिखा गया n इक्वल टू 21,600। तो ये जो नंबर्स था ये पिछले क्लास का ही है। ठीक है, तो हमें याद था तो हम लिख दिया n इक्वल टू 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसमें जो है ना आप निकाल लीजिएगा, इसमें क्या है फैक्टर्स कर लें, पिछले लेक्चर में ही तो बताए थे कैसे निकाला जाता है गुणनखंड। तो इसमें जो है ना 2 जो है ना वो 5 बार आया है, 3 जो है ना वो 3 बार आया है, और 5 जो है ना वो 2 बार आया है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसमें डिवाइजर्स मालूम नहीं है तो हम कैसे निकालें, यहाँ पर डायरेक्ट हम सम ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार डिवाइजर्स निकाले फिर उसके बाद सम निकाले। जैसे आप यहाँ पर देखे हैं ना कि एक बार हम डिवाइजर्स निकाले हैं कि इसका भाजक कितना होगा, भाजक निकालने के बाद क्या किए, भाजकों का योग किए हैं। ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम विदाउट डिवाइजर्स निकाले हम लोग इसका योग निकालेंगे। ठीक है, इसका जो भाजक होगा ना उसका योग हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे समझिए बात को। ये जो 2 के पावर 5 दिख रहा है, ये 2 के पावर 5 मतलब समझ रहे हैं ना, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। ये 2 के पावर 5 का मतलब क्या है कि एक बार आप 2 के पावर 0 ले सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, लिखें चलिए लिखते हैं यहाँ पर, एक बार आप 2 के पावर 0 ले सकते हैं, एक बार आप 2 के पावर 1 ले सकते हैं। इस टाइप से करते करते एक बार आप 2 के पावर 5 ले सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि 2 एक बार भी नहीं लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 2 बार 2 ले लेंगे, या फिर जितने भी 2 है मतलब 5 2 है तो 5 2 ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस रूप में आ रहा है ना, इस रूप में ध्यान से देख रहे हैं।
जो दूसरे मेथड बताया गया था ना वो इस रूप में आना चाहिए ना, ताकि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो इस रूप में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। और ये वाला चीज़ पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है, जब कुछ फॉर्मूला बताना था तो बताए थे ये वाला। अब फिर इसके आगे देखेंगे तो अब 3 की पावर 3 है। बात समझिए ध्यान से, जब 3 की पावर 3 है तो सबसे पहले आप क्या ले सकते हैं, हाँ 3 को एक बार भी नहीं लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 को एक बार ले लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 को 2 बार ले लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 को 3 बार ले लें। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट का साइन नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ही था, यहाँ पर 5 है तो थोड़ा डॉट डॉट का साइन लगा दिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा भी लिख सकते हैं, पर अगर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो सब लिखने का क्या ज़रूरत है, डॉट डॉट का साइन लगा देना है, सीधी सी बात है ना। तो अगर 2 की पावर 5 लिखा है इसका मतलब क्या है, अब सब पहले सोचिए। 2 की पावर 5 लिखा है इसका मतलब है कि 2 इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ना वो 5 बार इसमें आया है। तो 2 को एक बार ले सकते हैं, मतलब एक बार भी नहीं लेंगे, सॉरी मतलब एक बार भी नहीं लेंगे, या फिर एक बार ले लेंगे, या फिर इसके अगले में यहाँ पर लिखेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बार ले लेंगे 2 को, या फिर जितने 2 यहाँ पर है उस सभी को 2 को ले सकते हैं। 2 के पावर 5 है यानी कि 5 2 है तो पाँचों 2 को ले सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब 3 के पावर 3 है तो इसके लिए क्या करें, तो इसका कैसे बन सकता है कि या तो 3 को एक बार भी नहीं लेंगे, या तो 3 को एक बार ले लेंगे, या तो 3 को 2 बार ले लेंगे, या तो 3 को 3 बार ले लेंगे, जितना है उतना सबको ले लेंगे। अब 5 के पावर 2 का मतलब क्या है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पर। 5 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 को एक बार ले लेंगे, प्लस 5 को जो है ना 5 को एक बार भी नहीं लेंगे, इसके अगले में हो जाएगा 5 को एक बार ले लेंगे, या फिर 5 को 2 बार ले लेंगे। इसके आगे नहीं है इसीलिए इसमें डॉट डॉट का साइन नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा था तो इसमें लगा दिए हैं। ये चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ये जो है ना 2 के पावर a इसको a+1 लिख रहे हैं, 3 के पावर b इसको b+1 लिख रहे हैं, 5 के पावर c इसको c+1 लिख रहे हैं, 7 के पावर d है तो इसको d+1 लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना सेम ऑब्जेक्ट्स को बता रहा है कि हाँ ये सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट्स का ही द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होता है a+1 b+1, जिसका मतलब बोलता है। तो उसमें जो है ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो जो यहाँ पर रहता है ना, जो यहाँ पर रहता है उसको एक बार ले लेंगे, या फिर एक बार भी नहीं लेंगे, सॉरी मतलब इसको या तो एक बार भी नहीं लेंगे, या तो एक बार ले लेंगे, या तो 2 बार ले लेंगे, या तो 3 बार ले लेंगे। मतलब इसको बोल रहे हैं या तो 3 बार ले लेंगे, या तो जितने हैं उन सभी को ले लेंगे। एक चीज़ को कितना बार बताएं हम, देखिए यहाँ पर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना था ना, जब सेम ऑब्जेक्ट हमारे पास था तो इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन हमें निकालना था। तो सबसे पहले क्या किए थे कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके लिखे थे। क्या यहाँ पर लिखे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके, एक 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके। तो यहाँ पर तरीके से मतलब नहीं, यहाँ पर इस बात को समझिए कि एक ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं, या फिर 2 ऑब्जेक्ट को, इसमें से जो 16 ऑब्जेक्ट्स हैं ना इसमें से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 को कर सकते हैं, या फिर इसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। इस टाइप से लेकर आगे भी 5 ऑब्जेक्ट को, 6 ऑब्जेक्ट को, 7 ऑब्जेक्ट को, 8 ऑब्जेक्ट को, इस टाइप से कर सकते हैं। तो टोटल लास्ट में कितना लिखा गया था, लास्ट में लिखा गया था कि जितने यहाँ पर है टोटल, यहाँ पर 16 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो लिखे हैं 16 ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके तरीके। यहाँ पर लिखे हैं कि 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके तरीके। तो 0 भी इसमें लिया ना, 0 ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी, है ना। इन सभी के तरीके यहाँ पर निकाला गया है जब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला गया। तो इसका मतलब यही ना है कि एक बार एक वस्तु के लिए 16 में से एक वस्तु के लिए, एक बार 2 वस्तु के लिए, एक बार 3 को ले लिए। उसी टाइप से यहाँ पर एक बार एक भी वस्तु को नहीं लिए, और एक बार 16 में से 16 को ले लिए, मतलब जितने हैं उतने ले लिए। और इस चीज़ को पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बन रहा है ना वो a+1। अब ये भी बताए थे कि a+1 कैसे बना। a+1 जो बन रहा है ना ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो सेम होता है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट का जो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला जाता है ना वो वही हो जाता है। जैसे यहाँ पे a+1 लिखा गया है, a+1 एक इसका यहाँ पर 2 वाला का है, मतलब 2 जो है ना वो सेम है। इसका मतलब है कि 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, 2 को एक बार ले सकते हैं, 2 को 2 बार ले सकते हैं, 2 को 3 बार ले सकते हैं, या फिर जितने 2 हैं। तो 2 के पावर कितने हैं, a हैं, तो जितने 2 हैं उतने 2 ले सकते हैं। सीधी सी तो बात है ना। याद है ना, अभी तो आपको बताया ना कि 16 में से 16 ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, अभी बताए थे 16 में से 16 ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 के पावर a लिखा है, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 के पावर a तो लिखे हैं कि a के a 2 ले लिए। वहाँ पर 16 में से 16 लिखा गया था ना, अगर 16 ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं
तो उसके तरीके वहाँ पर पूछा गया था। वैसे उस टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो एक बार भी नहीं लिए, तो उसमें भी लिया गया था ना, एक बार भी ऑब्जेक्ट जीरो ऑब्जेक्ट्स लेने के तरीके पूछा था। अब इधर उधर हो गया बहुत। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप खुद अभी समझ सकते हैं, पिछला वाला नहीं समझ रहे अभी समझिए कि 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या है कि 2 को जो है ना एक बार भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 को एक बार भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 को एक बार ले लें, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 को 2 बार ले लें, है ना। 2 के पावर 2 हो जाएगा, लिख देते हैं चलिए, प्लस 2 के पावर 2 डॉट डॉट 2 को जो है ना 2 बार ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे भी लेते रहेंगे, फिर इसके बाद 2 के पावर 5 लिखे, यानी कि 2 को 5 बार ले सकते हैं, है ना। जितना लास्ट वाला है 2 के पावर 5 है तो उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 यानी कि 3 को एक बार भी नहीं लेंगे, 3 को एक बार ले सकते हैं, 3 को 2 बार ले सकते हैं और 3 को 3 बार ले सकते हैं। इसके आगे नहीं ना ले सकते हैं क्योंकि 3 के पावर क्यों ही है। अब 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 को एक बार भी नहीं लेंगे, 5 को एक बार ले लेंगे, 5 को दूसरा बार ले लेंगे, है ना, यानी दोनों 5 को ले लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब ये वाला आ गया तो आपको क्या बताए थे, जब ये वाला आ जाए ये वाला, अब इसमें डायरेक्ट अब उसका यूज कर दीजिए, ये जो बताया गया था अभी इसका यूज कर दीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पर हम कोई क्या हम यहाँ पर कोई डिवाइजर्स निकाले हैं? विदाउट डिवाइजर्स निकाले, यहाँ पर लिख दिए ना डिवाइजर्स, इसमें जैसे निकाले थे 1 2 3 6 9 18, इसका जो 18 का जो ये डिवाइजर्स था इसको यहाँ पर निकाले थे, पर यहाँ पर हम नहीं निकाले तो भी हम ऐसे लिख पाए। ऐसे तभी लिख पाएंगे जब आपको फैक्टर्स मालूम रहेगा। फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इसके गुणनखंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब ये मालूम रहेगा तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा ना, गुणनखंड करके इसको निकालेंगे और निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि एक बार भी नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे, फिर 2 बार ले लेंगे, या फिर जितने बार हैं उतने ले सकते हैं। इसमें भी उसी टाइप से एक बार ले लिए, 2 बार एक बार भी नहीं लिए, एक बार ले लिए, 2 बार ले लिए, 3 बार ले लिए। ठीक है। तो अब समझ गए हैं, तो अब आगे देखते हैं इसमें फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एस एज इक्वल टू में क्या था, सबसे पहले हमें ए चाहिए, तो सबसे पहले ए चाहिए तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था आर के पावर n, तो आर इसमें कितने हैं, तो एक ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। आर यहाँ पर 2 हो जाएगा, एन कितना होगा, एन जितने यहाँ पर है ना वो एन होगा। एक बार भी नहीं लिए, एक बार लिए, 2 बार लिए, यहाँ पर अगला 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, तो 1 से लेकर 5 तक तो 5 बार ले लिए, है ना, यहाँ पर 5 और 0 को एक बार भी नहीं लिए तो उसको मिलाकर 6 हो जाएगा। ठीक है। बात थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको हम लिखते हैं, पूरा इसको लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं 2 के पावर 0, यहाँ पर पूरा लिख दिए, वहाँ पर डॉट डॉट लिखे थे ना, यहाँ पर पूरा लिखे हैं कि 2 के पावर एक बार 0, मतलब 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे, एक बार 2 बार ले लेंगे, एक बार 3 बार ले लेंगे, एक बार 4 बार, एक बार 5 बार। 5 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि उसका पावर ही उतना ही है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि एन हमें निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे, ये एक बार लिए, ये एक बार भी नहीं लिए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, जितना रहेगा ना उतना आप लिख देंगे। पर यहाँ पर बात ये समझना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 5, एक बार लिए, 2 बार लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए, 5 बार लिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 बार हो गया। और एक बार कुछ भी नहीं लिए तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक बार कुछ भी नहीं लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 में +1 ऐड करना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये वाला जो है ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन के जैसा आ रहा है जब सेम ऑब्जेक्ट्स होता था। याद है सेम ऑब्जेक्ट का n+1 होता था, क्यों n+1 होता था, क्योंकि जितने यहाँ पर नंबर्स रहता था ना, मतलब जितने क्वेश्चन में पूछा जाता था उतने तो यहाँ पर लिख दिया गया n के थ्रू, पर जब एक बार भी नहीं लिया जाएगा उसके लिए +1 लिखा जाता था। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे 2 के पावर, इसमें 2 के पावर 5 बोला था ना, याद रखिए 2 के पावर 5 बोला था कि 2 के पावर 5 बोला क्या था, आया था 2 के पावर 5, तो इसके लिए क्या किए थे कि 2 के पावर एक बार कुछ भी नहीं लेंगे, एक बार एक 2 को ले लेंगे, एक बार 2 को ले लेंगे, एक बार 3 2 को ले लेंगे, एक बार 4 2 को, एक बार 5 2 को। अब यहाँ से हमें n मालूम करना है, तो n कैसे मालूम करेंगे, तो पहले देखिए कि कितने बार लिए हैं। ये पहला है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, तो 5 यहाँ तक और एक इसको मिलाकर 6 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ज़्यादा पावर रहेगा ना, जैसे 2 के पावर 10, तो आप इसका कितना बताएंगे, तो डायरेक्ट आप ये सोचकर बता लीजिए 2 के पावर 10 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 के पावर 5 था, यानी कि 2 जो है ना वो 5 बार था, है ना, तो उसमें 1 ऐड करके आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 बता दिए। क्यों 1 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि 2 को एक बार नहीं, मतलब एक ऐसा आएगा टाइम जब 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पर ही 2 को एक बार नहीं लिए, है ना,
उसी टाइप से यहाँ पर 2 के पावर 10 लिखा हुआ है, तो 10 में डायरेक्ट 1 ऐड करेंगे आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर इसको सब में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर 10, अब 2 के पावर अब 100 हो जाएगा, तो 2 अगर 100 पर आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, अब डॉट डॉट लगाएंगे और फिर निकालेंगे। इसलिए करने पहले सोचिए, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 से 2 के पावर 5, यानी कि एक बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, 4 बार, 5 बार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n जो आएगा ना वो 5 होगा, है ना। और इसमें +1 ऐड करना होगा, क्योंकि 2 के पावर जो 0 है ना इसको भी तो लेना होगा ना। मतलब एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब एक भी 2 को नहीं लेंगे, तो उसको +1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ और एक इसको मिलाकर 2 के पावर 6 हो जाएगा, माइनस में 1 लगाएंगे एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 - 1। इसी टाइप से अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो टोटल लिख दिया गया है, यहाँ पर तो ज़्यादा है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। अब एक ये वाला हो गया, पहले लिख देते हैं, पहला यहाँ पर पहले a होता है, तो a हमारे पास 3 के पावर 0 है, तो 3 के पावर 0 ले लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, r के पावर n - 1, r कितना दिख रहा है 3 3 3 3, यानी कि r यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 के पावर n, मतलब n की यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, r के पावर n होता है ना, तो टोटल संख्या n का कितना है, यहाँ पर एक बार भी नहीं लिए, एक बार ले लिए, 2 बार ले लिए, 3 बार ले लिए, तो 3 बार ये वाला और एक इसको मिलाकर 4 बार। ठीक है, तो 3 के पावर 4 यहाँ पर तो आपके सामने दिख रहा है, फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 3 बार इसको ले लिए, एक बार इसको ले लिए 4, यहाँ पर तो आपके सामने दिख रहा है कि एक बार नहीं लिए, एक बार ले लिए, 2 बार, 3 बार। आप सोचेंगे कि क्यों ना इसको ऐड कर देते हैं 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा, जैसे इसी में आ गया था ना 2 के पावर 5, इसमें 5 था, बीच में डॉट डॉट का साइन था, तो इसमें तो सब नहीं लिखे थे, बीच में डॉट डॉट का साइन लगाए थे, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 5 तक का 5, और एक बार कुछ भी नहीं लिया जाएगा, उसको मिलाकर 6। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, फिर ब्रैकेट यहाँ पर लगा, नहीं सॉरी अभी तो -1 यहाँ पर बाकी है, -1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। यहाँ पर क्या है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a यहाँ पर 5 के पावर 0 हो जाएगा। फिर से ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होता है इसके बाद r के पावर n, r यहाँ पर कितना दिख रहा है 5 5 5, यानी कि r यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 के पावर n, n की यहाँ पर टोटल संख्या कितना है 2, ये वाला, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है कि 5 के पावर 2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको भी देखकर, 5 के पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि 2 बार ये और एक बार कुछ भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि 3 बार, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। और ऐसे भी इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 5 को एक बार लिए, यहाँ पर देखिए 5 को एक बार लिए, 5 को 2 बार लिए, एक बार भी यहाँ पर नहीं लिए हैं, यानी कि 1 2 3, तो 3 हो गया ना, वो सॉरी माइनस में 1 होगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 5 माइनस में 1। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे ये वाला तो 1 हो गया, अब तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से ये वाला 1 है। 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, तो 64 ये उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 63 डायरेक्ट हम 63 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं आप, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। यहाँ पर 3 के पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। 3 के पावर 4 का कितना होता है, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 हो जाएगा ना, तो 81 में से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन लगाइए, यहाँ पर 5 के पावर 0 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है 5 के पावर कितना है 3 है, तो 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 5 जो होता है 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 124 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ पर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके आगे क्या करते हैं, क्या यहाँ पर कोई डिवाइड होने वाला है, हाँ हो जाएगा, ये 2 से जो है ना ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो है ना 4 से 4 3 जा हो जाएगा और 4 1 जा 4। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा जो सम आया ना वो इतना आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या समझे कि नहीं, सबसे पहले क्या करना है फैक्टर्स निकालना है, जो भी नंबर्स रहेगा उसका फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है,
फैक्टर्स निकालने के बाद इसी के थ्रू यहाँ पर तो लिख देना है कि हाँ 2 के पावर 5 का मतलब कितना, मतलब इजी नहीं है। 2 के पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को एक बार भी नहीं लेंगे। या फिर आप इसको जो है ना समान वस्तुओं के जैसा देखिए कि हाँ ये समान वस्तुएं हैं और है भी वैसे समान वस्तुएं हैं। अब इसको ऐसा हो सकता है कि इसमें से हम एक भी नहीं लें, ऐसा हो सकता है कि इसमें से हम एक को 2 ले लें, ऐसा हो सकता है कि इसमें से 2 को 2 ले लें, ऐसा हो सकता है कि इसमें अब 5 2 ले लें, है ना। अब बीच में डॉट डॉट का साइन लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा लिख सकते हैं। आप पूरा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो 2 के पावर 10 भी तो हो सकता है, तो आप 10 को लिखेंगे मतलब इतना दूर तक यहाँ लिखते रह जाएंगे। ऐसा क्यों, डॉट डॉट का साइन लगा लेंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 3 के पावर 3 का भी उसी टाइप से लिख देंगे, 5 के पावर 2 जो जितना बार रहेगा उसमें बस एक और ऐड हो जाता है। जैसे आप देखिए 5 के पावर 2 लिखा है तो 5 को एक बार ले लिए, 5 को 2 बार ले लिए। अब एक बार ऐसा भी तो होगा 5 को एक बार भी नहीं लेंगे, हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझने लायक है, ये तो आप बैठा लेंगे जो आपको फॉर्मूला पता है कि ये लिखने एन जो पता करना है ना, एन के लिए आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें जो है ना 2 के पावर 5 लिखा है, 2 कितना बार है, 5 बार है, तो 2 तो 5 बार इसमें लिया गया है ना। एक बार तो ऐसा आएगा जब एक बार भी नहीं लेंगे, जैसे वो यहाँ पर ही हम आपको बताएं ना कि 2 के पावर एक बार 1 ले लिए हैं, एक बार 2 ले लिए हैं, एक बार 3 ले लेंगे, एक बार 4 ले लेंगे, एक बार 5 में से 5 2 ले लिए, है ना। तो इसमें तो लिया गया है, तो एक बार ऐसा भी तो सिचुएशन आएगा जिसमें एक बार भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 ये वाला और एक ये वाला 6 हो जाएगा। अब n+1 के थ्रू ऐसा कर सकते हैं कि n+1, n आपके पास कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 एंड प्लस में 1 ऐड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर समझा दिए, यहाँ पर भी उसी टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 3, जैसे यहाँ पर 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 जो है ना वो 3 बार है, तो 3 बार तो ये वाला हो गया, जैसे 3 को एक बार लिए, 3 को 2 बार लिए, 3 को 3 बार लिए, तो 3 तो ये वाला हो गया। एक बार ऐसा होगा जब एक बार भी नहीं लेंगे, तो 3 ये वाला और एक ये वाला 4 हो गया। फिर ठीक उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो 5 यहाँ पर एक बार लिए हैं, एक बार 2 बार लिए, सॉरी हाँ एक बार 2 बार लिए हैं, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 2 बार ये वाला और एक बार ये वाला, है ना। मतलब हमेशा कोई भी आएगा जिसमें जो है ना 5 के पावर 0 आएगा ही। अब कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें नहीं आएगा, वो आगे हम देखेंगे। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1 2 एक ये वाला 3, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, तो फॉर्मूला बैठाना है, आगे तो सॉल्व करना है, उसमें क्या है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है कि हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें, जनरल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे n = जो है ना 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, 7 के पावर d। देन सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा इसका, तो भाजकों की संख्या इसका क्या होगा, भाजकों की संख्या। तो बात समझिए, जैसे उसमें लिखे थे उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखेंगे। मतलब कोई नंबर्स था जिसका जो है ना फैक्टर्स ये वाला आया है। बताते हैं, हमें यहाँ पर एक नंबर्स दिया गया था 21,600। अब इसका हम लोग फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स निकला था इसी को यहाँ पर लिखे थे, है ना। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर कोई नंबर्स था जिसका फैक्टर्स हमें दिया हुआ है, जनरल फॉर्म लिखना है, बाकी इसमें कोई इधर उधर का बात नहीं। n = हमें यहाँ पर क्या है, ये हमें फैक्टर्स के रूप में दिया हुआ है। 2 जो है ना वो a बार है, 3 जो है ना वो b बार है, 5 जो है ना वो c बार है, 7 जो है ना वो d बार है। देन सम ऑफ हमें डिवाइजर्स बताना है, क्या होगा इसका, तो भाजकों का योग बताना है। तो योग बताना है तो जैसा अभी किया ना उसी टाइप से। 2 के पावर a का मतलब क्या है कि पहले तो 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, या तो एक बार ले लेंगे, या तो 2 बार ले लेंगे, या फिर जितने 2 हैं, तो 2 इसमें कितने हैं, 2 कितने हैं, 2a है, मतलब जितने 2 हैं उन सभी को ले लिए, इसीलिए 2 के पावर a लिख दिए हैं, ठीक है। उसमें 2 के पावर 5 था, याद है 2 के पावर 5 था, तो 2 के पावर 5 यहाँ पर लास्ट में लिए थे, ठीक। 3 के पावर b है, इसका मतलब क्या है कि 3 के पावर b यानी कि 3 को एक बार भी नहीं लेंगे, 3 को एक बार ले लेंगे, 3 को 2 बार ले लेंगे, डॉट डॉट करते करते 3 के पावर b लगा देंगे। जितने 3 है ना, 3 जो है ना वो b बार है, यानी कि 3 को b लगानी, ठीक है, पावर में भी हो जाएगा। 5 जो है ना वो c बार है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, 5 जो है ना वो एक बार भी नहीं आएगा, या फिर एक बार ले सकते हैं, या फिर 5 के पावर जो c है जितना है उतना सबको ले लेंगे, ठीक है। तो यो भी समझे होंगे। ठीक इसी टाइप से 7 के पावर d है, तो यहाँ पर 7 को एक बार भी नहीं लेंगे, या फिर 7 को एक बार ले लेंगे, 7 को 2 बार ले लेंगे, डॉट डॉट करके जितने हैं उतने लगा देंगे 7 के पावर d। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए 2 और 2, सॉरी पहला जो यहाँ पर दिख रहा है ये 2 ही ना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको एक बात याद होगा कि जो भी यहाँ पर रख रहे हैं ना उसका वैल्यू 1 ही आ रहा है, याद है। इसमें भी आप देखे थे तो पहला वाला पर 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 ही आया था, है ना। इसका मतलब है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 2 के पावर 0 था, और जब नीचे सॉल्व किए हैं यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं आया,
यानी कि जो 2 की पावर 0 वाला आ रहा है ना, वो पहला नंबर पर है ना, ए वाला प्लेस पर आ रहा है ना, ए वाले पर। तो इसलिए इसको जो है ना अब लेंगे ही नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सब में तो वही है, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, और जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये तो 1 हो जा रहा है। तो इसके जैसा आप देखिए आर, सबसे पहले आर, ए वाला को हम छोड़ते हैं क्योंकि ए वाला के प्लेस पर जो है ना 2 के पावर 0 है, इसमें 3 के पावर 0 है, इसमें 5 के पावर 0 है, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है, सबका ये वैल्यू 1 ही हो जाता है ना। तो आर की पावर एन जो दिख रहा है ना, आर कितने हैं ये देखिए, आर इसमें 2 है, 2 है, 2 है, 2 लिख दिए। आर की पावर एन है, एन यहाँ पर कितना लिखे हम, यहाँ पर जो है ना a+1 हो जाएगा, क्यों, और माइनस में 1, ध्यान से पहले समझिए, n के प्लेस पर यहाँ पर a+1 हो जाएगा, और -1 जैसा कि इसमें बोला है तो -1 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 - 1। अरे इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहले इसको समझा देना, r - 1, यहाँ पर r जो है ना 2 है तो 2, और -1 है तो -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन कि 2 की पावर a+1 क्यों लिखे, जैसा कि अभी आपको बताए थे, अभी पिछले यहाँ पे बताए थे, पिछले वाले लेक्चर में, सॉरी पिछले लेक्चर कर रहे हैं, अभी पिछले पेज में बताए थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर a तक को a बोलें, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को a बोलेंगे, इसके अंदर जो भी संख्याएं आएंगे, क्योंकि इसमें 2 को लिया गया है और इसमें 2 को एक बार भी नहीं लिया गया, तो इसको +1 ऐड कर देंगे। ये तो सेम टू सेम उसी के जैसा है ना, जब सेम ऑब्जेक्ट्स होगा, जब समान ऑब्जेक्ट्स होगा तो उसके लिए जो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला जाता है उसी के जैसा तो हो जाता है। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन उसके लिए क्या होता है, n+1 होता है, और ऐसे ही तो निकाला जाता है, एक बार 2 को ले लेंगे, सॉरी एक बार 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे, एक बार लेंगे, एक बार 2 दो बार ले लेंगे, एक बार 3 बार ले लेंगे, इस टाइप से जितने रहेंगे उन सभी को ले लेंगे। और अभी आपको यहाँ पर क्या बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को ये 3 हो गया, और एक इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक को 3 और एक इसको ऐड किए तो 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हम अलग नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पर r है वो 2 दिख रहा है तो 2 लिख दिए, -1 तो उसी में था तो -1 लिख दिए, 2 - 1 जो कि अभी r - 1 नीचे होता है तो r - 1 वो तो लिख ही दिए, पर a+1 लिखा गया ना, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को a बोला गया है ना, और जब कुछ भी नहीं लिया जाता है उसके लिए +1, ये बात तो आप जानते हैं ना, समान ऑब्जेक्ट्स में बताया गया था ना, कुछ भी नहीं लिया गया उसके लिए +1। अब इसी टाइप से इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहली बात a नहीं लिखना है क्योंकि a जो है ना 1 हो जा रहा है, इसलिए a हम नहीं लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर a है, a हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर r कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा b+1 हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पर b+1 हो जाएगा, अभी बताते हैं रुके, b+1 एंड -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को कितना बोलेंगे b, क्योंकि ये टोटल b है ना, टोटल b है। इसी में तो अभी बताए हैं कि 2 के पावर 5, याद है ना, अभी 2 के पावर 5 इसमें था, तो 2 के पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक को टोटल जो है ना 2 के पावर 5, यानी कि ये वाला n हो गया, यहाँ पर लिखे ना ये वाला n हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये n हो गया, और ये जब कुछ भी नहीं लिया जाएगा उसको +1 ऐड करेंगे 2 के, तो n+1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या हम बोले, n बोले हैं, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को n बोले हैं, तो इसलिए यहाँ पे n लिखे हैं, और इसको कुछ भी नहीं लिया गया उसको +1 यहाँ पर ऐड कर दिए। तो वही काम यहाँ पर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को b बोले, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 के पावर b है ना, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक को, यहाँ पर टोटल संख्या जितना रहता है वही ना हो जाता है, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 1 से लेकर एक बार लिए, और जितना सब में लिए, मतलब सब में मतलब कि टोटल ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को b बोले तो b, और इसको एक बार भी +1 हो गया, ठीक है। बस वो नाम देने का तरीका है, समझ गया, तो इसमें क्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 5, यहाँ पर हो जाएगा c+1, यहाँ पर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, एंड फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद 7 के लिए क्या हो जाएगा 7d+1 d+1 एंड माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से इसी का यूज करेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर संख्या n है ना, टोटल के लिए यहाँ पर टोटल n कितना है, तो n जो है ना इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक को a, और इसमें +1, इसके लिए +1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर a+1 एंड माइनस में 1 कहाँ से आया, तो इसमें -1 है, एंड डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक है। ब्रैकेट में फिर इसके लिए भी उसी टाइप से लिखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को b बोले, एंड ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक नेम दिया गया है इसलिए बोल दे रहे हैं, समझ गए हैं। तो चलिए अब आगे बताते हैं।
आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया गया n इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 40,320 है, 40,320 हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक नंबर्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका जो है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका जो है ना नंबर ऑफ डिवाइजेस बताइए। ये बहुत इजी है, ये बताइए। इसमें योग नहीं बताना है, अभी हम ये वाला तो योग वाला ना बता रहे हैं, सम निकालना बता रहे हैं। मतलब पिछले लेक्चर में जो बताया गया था ना कि डिवाइजेस कैसे निकाला जाता है, उस टाइप से निकाल कर बताइए। डिवाइजेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स निकाल कर यहाँ पर लिख दीजिए फैक्टर्स, और उसके बाद यहाँ पर A B C में रखिए, फिर ये वाला इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर डिवाइजर्स कितने हैं, भाजक की संख्या कितना है, इस नंबर्स का भाजक की संख्या कितना है, निकालिए। तो यहाँ पर जो है ना, आप चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर लिख दिया इसके फैक्टर्स जो है ना, 2 जो है ना वो 7 बार आया, 3 जो है ना वो 2 बार, और 5 जो है ना 1 बार, और 7 जो है ना 1 बार आया है। ठीक है, ठीक है ना, ये तो हम फैक्टर्स निकालें। अब क्या है, ये तो पिछले लेक्चर का है ना कि डिवाइजर्स कैसे निकाला जाता है, भाजक कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए आपके पास कितने हैं, ए आपके पास 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। इसके बाद बी आपके पास 2 है तो 2 लिखते हैं। सी आपके पास कितने हैं, 1 है तो 1 लिखते हैं यहाँ पर। डी कितने हैं आपके पास, डी कितने हैं आपके, डी भी 1 ही है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसमें देखेंगे तो ए कितने हैं, ए 7 है एंड प्लस में 1 ऐड करेंगे। फिर इसी टाइप से बी 2 है एंड प्लस में 1 ऐड करेंगे। सी हमारे पास जो है ना 1 है एंड प्लस में 1 ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास डी भी 1 है एंड प्लस में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और 1 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 8 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, 42 में करेंगे तो 96 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके टोटल जो डिवाइजर्स हुए, टोटल जो भाजक की संख्या कितना हुआ, 96 हुआ। इस नंबर्स का टोटल भाजक का संख्या 96 हुआ। ये पिछले लेक्चर का है, इस लेक्चर से कुछ भी रिलेट मत करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमें जो है ना यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताना है ना, उचित भाजकों की संख्या बताना है। तो उचित भाजकों की संख्या से निकालिए, अब समझ गए तो निकालिए। उचित भाजकों की संख्या पिछले लेक्चर में बताया गया था ना, जल्दी। करना क्या है, यहाँ पर प्रॉपर डिवाइजर्स हमें निकालना है। तो क्या यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आए हैं, 96 आया है। 96 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर प्रॉपर डिवाइजर्स का आंसर 94 आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर डिवाइजर्स यानी कि जो उचित भाजक हैं वो 94 आया। और बताए भी थे कि -2 किस लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है। -2 का मतलब है कि एक संख्या, तो ये खुद एक संख्या, मतलब ये वाला ये नंबर जो है ना, ये खुद को डिवाइड कर देगा। ये खुद का एक भाजक है ना, ये संख्या खुद का एक भाजक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 96 आया है ना, उसमें वो भी शामिल है। और हर संख्या को 1 डिवाइड कर सकता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला नंबर्स लिखा हुआ है तो इसको 1 भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर डिवाइजर्स में क्या किया जाता है कि जितने हमारा जो डिवाइजर्स आता है, डिवाइजर्स जितने आता है ना, जितने भाजक आते हैं उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 94 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सम भाजकों की संख्या बताइए। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं A इज इक्वल टू सब बताइए। ठीक है, प्लीज़, इतना अच्छा से पिछले लेक्चर में बता दिए थे, फिर भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसमें पुट करके सॉल्व करिए। ठीक है, सम भाजकों की संख्या चाहिए तो निकालिए जल्दी।
चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर ए कितना है, ए हमारे पास 7 है एंड मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। बी कितना है 2 और एक ए वाला 3 एंड मल्टीप्लाई सी कितना है 1 है, 1 और 1 कितना होता है 2 एंड मल्टीप्लाई डी कितना है 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 एज इक्वल टू में क्या 1 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा और 42 में 2 से करेंगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, समभाजकों की संख्या आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप इसमें थोड़ा ज़रा सोचिए कि जो समभाजकों की संख्या आया है, ये समभाजकों की संख्या है ना, तो क्या वन सम है, वन सम है क्या, ये इसमें वन आया होगा, भाजकों की संख्या आया है ना, तो क्या इसमें वन आया होगा। सम हम यहाँ पर फॉर्मूला कैसे यहाँ पर डिजाइन किए थे, समभाजकों के जैसा कि इसमें एटलीस्ट एक बार तो 2 आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सम उचित भाजकों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइसेस हमें बताना है, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया। अब निकालिए इसका, कैसे निकालेंगे। आपको पता है ना कि उचित भाजक क्या होता है, पहले ये बताइए। अभी पिछले इसके पहले वाले पेज में ही आपसे निकाले थे, सॉरी निकलवाए थे। ये क्या किए हैं कि उचित भाजकों की संख्या जब निकालना रहता है तो उसमें से जितने हमारे पास भाजकों की संख्या रहता है उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। पर यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि सम उचित भाजकों की संख्या, इसका मतलब है कि इसमें से सम भाजकों की संख्या, यहाँ पर क्या बोला है, सम उचित भाजकों की संख्या। तो सम उचित भाजकों की संख्या चाहिए, मतलब हमारे पास सम यहाँ पर कितने हैं, टोटल 84 है। टोटल सम भाजकों की संख्या कितना है, 84 है। अब हमें सम उचित भाजकों की संख्या चाहिए। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, भाजकों की संख्या सबसे पहले निकालें। जब भाजकों की संख्या इस नंबर्स का भाजकों की संख्या निकाले हैं, जो कि इसमें सम संख्या भी होगा विषम संख्या भी होगा, समझ रहे हैं बात को। ये 96 जो आया है ना, इसमें सम संख्या भी होगा विषम संख्या भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब ये 96 आया था, ओनली भाजकों की संख्या, यहाँ पर ना सम लगा है ना विषम लगा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर ओनली भाजकों की संख्या निकाले तो 96 आया। और जो ये 96 आया है उसके लिए हम क्या कहें कि आप जो है ना आप उचित भाजकों की संख्या बताइए। उचित भाजक क्या होते हैं, बस 1 और उस संख्या को खुद सब्ट्रैक्ट कर देते तो यानी कि टोटल 2 हो जाता है। 1 और उस संख्या, उस स्वयं संख्या यानी कि 2 हो जाता है, तो -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल 96 है, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 94 आंसर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला था सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या ही हमारा 84 आ गया है। ये केवल सम संख्या है, ठीक है, सम भाजकों की संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से हम पूछा सम उचित भाजकों की संख्या बताइए। तो सम उचित भाजकों की संख्या पहली बात है कितना, सॉरी पहले सम भाजकों की संख्या कितना है, तो 84 है। अब सीधा सा आप सोचेंगे कि क्यों ना, हाँ उचित भाजकों की संख्या हमें चाहिए, यानी कि -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 84 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर यहाँ पर 84 तो लिखेंगे पर -2 नहीं, -1 सब्ट्रैक्ट होगा। रीजन बस एक ही है कि देखिए यहाँ पर 2 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपको पता है ना कि उचित भाजकों की संख्या जब भी निकाला जाता है तो -2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक संख्या किधर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कोई भी संख्या वो 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होता है ना। बात समझिए, अगर 4 को डिवाइड करना है तो 1 से तो होगा ही होगा और 4 से भी होगा, है ना। इसके अलावा जिससे भी हो, ये जो 4 है ना, इसके अलावा 2 से भी हो सकता है, ठीक है। पर हम ये कह रहे हैं कि 1 से भी डिवाइड होता है और वो संख्या खुद से भी डिवाइड होता है। इन्हीं दोनों को 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे इसके पहले वाले पेज में किए थे। पर यहाँ पर आप खुद बताइए, क्या 1 एक सम संख्या है? नहीं, 1 एक सम संख्या नहीं है। 1 क्या है, एक सम संख्या नहीं है। तो जो सम भाजकों की संख्या आया है ना, इसमें 1 नहीं ऐड हुआ होगा, इसमें जो है ना 1 ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें केवल सम संख्या है। यहाँ पर अब सम उचित भाजकों की संख्या जब निकालना है तो ओनली -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, ओनली वो संख्या खुद होगा। शायद ये वाला क्वेश्चन क्या था, 4320, है ना, यही ना था क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या होगा, हम आपको क्या बोले हैं, जैसे 4 का लेकर बोले थे, ये वाला क्या होगा कि 1 से तो होगा ही होगा और खुद से भी होगा, है ना। 4320 ये खुद से भी होगा और 1 से भी होगा, इसके अलावा जो और भी नंबर से वो होगा, ठीक है। पर 1 और इससे तो होगा ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो समभाजकों की संख्या आया है ना, समभाजकों की संख्या में क्या 1 हुआ है ऐड?
इसमें क्या 1 हुआ है? नहीं, इसमें 1 ऐड नहीं हुआ, क्योंकि 1 एक सम संख्या नहीं है। इसमें केवल सम संख्या आया होगा, इसमें 1 नहीं हुआ है, इसमें 1 नहीं होगा, इसमें ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना ये सम संख्या है, सम संख्या इसमें इंक्लूड हुआ होगा। और ये वाला जो है ना ये सम संख्या नहीं है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं हुआ होगा, क्योंकि नाम ही है समभाजकों की संख्या निकालना है। और आपको फॉर्मूला भी बताए थे कैसे समभाजकों की संख्या का फॉर्मूला निकाला जाता है, बनाए भी थे ना पिछले लेक्चर में ये वाला आपके सामने। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला तो है ही नहीं इसमें ऐड, जब ये वाला ऐड नहीं है तो केवल ये वाला इसमें ऐड है, तो केवल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा उचित निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब सम उचित भाजकों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर ओनली -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि -2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 तो ऐड यहाँ पर हुआ ही नहीं है ना। 1 क्या यहाँ पर हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, आगे अब देखते हैं। यहाँ पर -1 सब्ट्रैक्ट किए 83 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ पर भाजकों का योग। अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो लिख दीजिएगा। पहले अब इसको देखते हैं, ये वाला ये वाला पहले समझ में आया है ना, या भाजकों का योग कैसे निकालते हैं? भाजकों का योग निकाल कर बताइए। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो पहली बार n इक्वल टू कितना? 4320। ये तो क्वेश्चन का ही है। अब n इक्वल टू इसको कैसे लिखा गया था? 2 के पावर 7 3 के पावर 2, इसका जो फैक्टर्स था वो ये वाला आया था। अब यहाँ से आपको क्या बताया गया था कि आप कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं? तो एक बार कुछ भी नहीं लेंगे, एक बार 1 2 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, इस टाइप से करते करते टोटल 2 ले लेंगे, तो ये वाला हो गया। इसी टाइप से 3 के पावर 2 है, यानी कि 3 के पावर 0 ले सकते हैं, 3 के पावर 1 ले सकते हैं। इसमें डॉट डॉट का साइन बनेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 के पावर 2 ही तक तो है। तो 3 के पावर एक बार कुछ भी नहीं लिए, एक बार 1 ले लिए, एक बार 2 ले लिए, तो यहीं पर खत्म हो गया। 5 के पावर 1 यानी कि एक बार कुछ भी नहीं लिए, एक बार 1 ले लिए। इस टाइप से इसके अगले वाला में एक बार कुछ भी नहीं लिए, एक बार 1 ले लिए, क्योंकि 1 बार है ना। टोटल इसमें 5 कितना है? 1 ही बार है, तो एक बार कुछ भी नहीं लिए, एक बार 1 बार, एक बार कुछ भी नहीं, एक बार 1 बार। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या समझते हैं? इसके आगे क्या बताया गया था? इसके आगे आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या बोला गया था? यहाँ पर r लिखिए, यानी कि 2 है, उसके बाद उसके ऊपर टोटल यहाँ पर संख्या कितना है? टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 हो गया, और एक कुछ भी नहीं लिए उसको लेकर 8 हो गया। तो 2 के पावर यहाँ पर 8 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर पहली बात कि यहाँ पर माइनस में 1 लिखना होगा, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस में 1। ठीक है, ब्रैकेट डालिए इसमें, फिर इसके अगले वाला लिखिए। यहाँ पर r जो है ना वो 3 है, तो 3 n कितना है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2n हुआ, या फिर आप यहाँ पर भी दे सकते हैं 2 3 है, यानी कि 2 ये वाला, और जब कुछ भी नहीं लिए तो एक ये वाला। उधर छोड़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया। 3 के पावर 3 और -1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले वाला में देखेंगे, इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा? 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 है। अब इसके लिए अगर देखेंगे ना, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप निकालें, इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा इस टाइप से निकालें। जब छोटा सा रहेगा 2 वाला है, हाँ हो गया। यहाँ पर ये 5 के पावर 0 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड प्लस में क्या हो जाएगा? 5 के पावर 1 का कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1, इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड प्लस में 7 के पावर 1 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर, जैसा यहाँ पर बोला है वैसा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, पर ऐसा सब में नहीं करना है। अब इससे जो है ना, मतलब ऐसे किए हैं तो 5 और 1 कितना आया? 6 आया। अब हम ऐसे भी करके बता देते हैं, जैसे इस पर हम कर बता देते हैं। ये फॉर्मूला पर जो किए थे, क्या दिया हुआ है? 5 के पावर 0 है, एंड प्लस में 5 के पावर 1 है। तो आपको क्या बोला गया था? कैसे लिखना है अंदर? तो अंदर कैसे लिखना है? सबसे पहले r यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5, उसके बाद ऊपर क्या लिखना है? n लिखना है। n की टोटल संख्या कितना है यहाँ पर? एक ये वाला 2 है, तो 5 के पावर 2 हो गया, एंड -1 यहाँ पर लिख देंगे, और नीचे भी 5 -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 5 से कितना होता है? 25 होता है, और सॉरी 25 ये वाला हो जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब 4 से अगर डिवाइड करते हैं 24 को, तो 6 आया कि नहीं? तो इसलिए जो छोटा रहेगा उसको आप इसी टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से नहीं, ये वाला फॉर्मूला में रखे हैं तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे समझना चाहें। ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला के तौर पर है ना, कि 2 है तो यहाँ पर 5 के पावर 2 -1 एंड 5 -1, 5 5 से 25, और -1 सब्ट्रैक्ट किए तो 24, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 और 1 कितना आया? 6 आया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? 2 के पावर 8 कितना होता है? 256। 256 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 255 हो जाएगा, और नीचे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। 9 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर से क्या करें? यहाँ पर 6 लगाते हैं, एंड यहाँ पर 8 लगाते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा? 2 से ये वाला 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 5 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई
48। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर कर कितना आंसर आ रहा है, करिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला बोला है कि समभाजकों की संख्या बताना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर ध्यान लगाइए, समभाजकों की संख्या बताना है और हमें n इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में जो फैक्टर्स आया था ना वही लिखे हैं कि 2 की पावर 7 3 जो है ना 2 बार आया था, 5 एक बार, 7 एक बार। अब यहाँ पर समभाजकों की संख्या बताना है, तो समभाजकों की संख्या में 2 पर अफेक्ट हमें पड़ता है कि 2 के होने या ना होने से हमें अफेक्ट पड़ता है ना। अब यहाँ पर बात समझिए, क्या यहाँ पर 2 को एक बार भी नहीं लेंगे तो क्या ये समभाजक होगा? समभाजकों का योग बोला है ना, तो क्या यहाँ पर हम अगर 2 को एक बार भी नहीं लेंगे, ऐसा सिचुएशन क्या इसमें आएगा? हमें तो नहीं लगता है कि इसमें आएगा, क्योंकि समभाजकों का यहाँ पर समभाजक ना नाम है। समभाजक पिछले ही लेक्चर में बताए थे कि जब समभाजकों की संख्या जब बताया गया था ना निकालने के लिए, समभाजकों की संख्या यहाँ पर योग लिखा है, उसमें लिखा हुआ था समभाजकों की संख्या। तो उसके लिए हम क्या बोले थे कि समभाजकों की संख्या का मतलब है कम से कम एक बार तो 2 आना ही चाहिए। तो ठीक उसी टाइप से ये भी है कि इसमें भी कम से कम एक बार तो 2 आना ही चाहिए, उससे कम आएगा तो उसको हम नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर कैसे ले लेंगे, समभाजकों होगा ही नहीं इसमें। ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें आप ये वाला ले लेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचिए, ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें आप ये ले सकते हैं। ऐसा सोचेंगे ना कि हाँ यहाँ पर 2 के पावर 7 है तो 2 के पावर यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं लेंगे, फिर एक 2 ले लेंगे, उसके बाद 2 2 ले लेंगे, इस टाइप से लेकर जितना है 7 सॉरी जितना 2 है उतना ले लेंगे, ठीक है, ऐसा सोचेंगे। पर यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना, समभाजक का मतलब है क्या समभाजक में एक बार भी 2 नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? क्या समभाजकों में जो इवन डिवाइजर्स है अगर इसमें एक बार भी 2 नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो पिछले लेक्चर में तो इसको हटाया गया था जब एक बार भी नहीं आ रहा था, याद है? जब एक बार भी 2 को नहीं लिया गया था तो इसको क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था, सब्ट्रैक्ट किया गया था, याद है आपको? तो इसलिए इसमें नहीं लेंगे इसको। अब 3 वाला को तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समभाजक का 3 से क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसा ही लिख देंगे। 3 जो है ना एक बार भी नहीं लेंगे, 3 एक बार ले लेंगे, 3 2 बार ले लेंगे। 5 के लिए 5 एक बार भी नहीं लेंगे, 5 जो है ना ये भी 2 बार है तो उसी टाइप से यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बाकी कोई पर यहाँ पर इफेक्ट नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। बस 2 के लिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, क्योंकि 2 जो है ना समभाजक के लिए 2 से ही ना मतलब है 2 जो है ना अगर यहाँ पर एक बार भी नहीं होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा एक बात के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो बोला गया था ना ए आर के पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब समभाजकों के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर a का वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 1 है। वो इसके पहले वाला जो भी आप देखे हैं उसमें सबसे पहला में 2 के पावर 0, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर 3 के पावर 0 है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम a के प्लेस पर नहीं ले रहे हैं। याद होगा हम छोड़ दिए हैं, नहीं ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। पर यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो यहाँ पर लेना होगा, पहला यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए आर के पावर n, आर यहाँ पर 2 दिख रहा है, आर के पावर n है, n कितना दिख रहा है यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक, तो 7 हो जाएगा। 8 नहीं होगा क्योंकि 2 के पावर 0 यहाँ पर नहीं लिया गया है, 7 होगा। एंड यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस में 1, ठीक है। अब इसके अगले वाला फिर क्या हो जाएगा, इसके अगले वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू 1 होता है, कैसे निकाल दें बताइए, कैसे निकालें? अब सिर्फ ठीक है हम इसी टाइप से निकाल दे रहे हैं, है ना, इस टाइप से। मतलब यहाँ पर ए का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो ए को लें या नहीं लेते हैं, यहाँ पर ओनली आर ले लेते हैं। आर यहाँ पर 3 है तो 3, और एन यहाँ पर 3 को है तो 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या इसके लिए भी वैसा ही करें? इसके लिए क्यों ना, मतलब यहाँ पर इन सब के लिए ये सब छोटा छोटा है, इसके लिए आप जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है, 5 के पावर 1 का वैल्यू 5, 5 के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 5 और 1 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इसका और 7 इसका, यानी कि इसके लिए 8 हो जाएगा। आप चाहते तो इसके लिए भी 13 लिख सकते थे, कैसे? 1 इसका 3 इसका, तो 1 और 3 4 हो गया, और 3 और 3 3 या 9 हो गया, तो 9 और 4 13 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 13 भी लिख सकते थे। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 भी आएगा। अभी देखिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये 2 के पावर 7 कितना होता है 128 होता है ना। 128 में अगर 1 से ऐसे कर देते हैं पहले 2 एंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 128 माइनस में 1,
ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 6 48 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 127 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 कितना आएगा, 254 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 36 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 48। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आप निकाल लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए उसके अगले वाला देखते हैं। चलिए इसको जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें छोटा छोटा है कि यदि n के भाजकों के n के यदि जो डिवाइजर्स हैं उसके भाजकों के जो संख्या अगर n है तो संख्या n को दो संख्याओं के गुना के रूप में लिखने के तरीके क्या होंगे। समझिए बात को। यहाँ पर लिखने के तरीके, पहला कि n/2 यदि सम है तो उसके लिए n/2, अगर विषम है तो उसके लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2। समझिएगा बात को। यहाँ पर देखिए n = हमें 18 दिया गया। एग्जाम्पल समझिए, n = हमें 18 दिया हुआ है, तो अगर आप इसका निकालना चाहेंगे अगर, तो n = क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर्स कितना आएगा, 2 के पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 आ जाएगा। और अगर इसका भाजकों की संख्या निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका कितना आ जाएगा, कितना आएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये सब तो अभी क्वेश्चन देखना है। इसका टोटल 6 आ जाएगा इसका, है ना, यानी कि टोटल कितना आ गया, टोटल जो है ना वो 6 आ गया। ठीक है, टोटल 6 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए सर आप अगर ऐसे नहीं भी निकाल रहे हैं, आप पूरा मेथड से निकालिए। उसमें क्या है, पूरा मेथड मतलब है कि a+1 और b+1 का भी यूज कर सकते हैं। अब इसका जो यहाँ पर ये जो आया है ना, चलिए फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर यदि n के भाजकों की संख्या n है, ठीक है, यदि n हमारे पास जो नंबर है ना, इसके भाजकों की संख्या यहाँ पर कितना है, 6 है। ठीक है, n एक नंबर है जिसके भाजकों की संख्या 6 है। यहाँ पर भी है कि यदि n एक नंबर है उसके भाजकों की संख्या यदि n है, हमारा कितना है, 6 आया है। तो संख्या n को दो संख्याओं के गुना के रूप में लिखने के तरीके हम बता रहे हैं। दो संख्याओं को दो संख्या के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए, दो संख्या के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। आप इसको चाहेंगे तो इसको आप जो है ना 1 × 18 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना 9 × 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना 6 × 3 लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा आप कुछ और लिख सकते हैं जिससे आपका 18 आ जाएगा। 18 में 1 से मल्टीप्लाई किए 18 आ जाएगा, 9 में 2 से किए फिर से 18 आ जाएगा, 6 में 3 से किए फिर से 18। इसके अलावा कोई और आप नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। दो संख्याओं के गुना के रूप में लिखना था, दो संख्या के गुना के रूप में। दो संख्या गुना किए 18 आ गया, 9 में 2 से किए 18 आ गया, 6 में 3 से किए 18 आ गया। इसके अलावा कोई और आप नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करना है, अब ये कैसे पता लगाएंगे, बस इसी का तरीका बोला है। समझिए, भाजकों की संख्या यदि n है ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर है, इसके भाजकों की संख्या अगर 6 है, यहाँ पर n है, एक संख्या है, इसके भाजकों की संख्या अगर n है, तो संख्या n के दो संख्याओं के गुना के रूप में लिखने के तरीके, दो संख्याओं के गुना के रूप में यहाँ पर लिख दिए। अब इसके तरीके क्या हैं कि अगर n/2 यानी यदि n सम है, मतलब अगर संख्या अगर सम है, सॉरी संख्या नहीं, अगर आपका जो भाजक आया है ना, अगर ये सम है, अगर ये सम है तो आपको यहाँ पर ऐसे करना होगा, n/2 का यूज करना है। n/2 यानी h में 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। बात समझे, क्या बोला है, n/2 यदि सम है, n/2 मतलब समझिए, यदि n जो है ना सम है, n आपका कितना आया है, 6 आया है, n आपका कितना आया है, 6 आया है, यानी कि भाजकों की संख्या जो है ना वो 6 आया है। ठीक है, अगर ये 6 आया है तो 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो अगर सम है तो आप n/2 का यूज करिए। n/2 का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n/2 का आपको यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो संख्या है ना, इसको कितने संख्याओं के, दो संख्याओं के क्या बोला है, दो संख्याओं के गुना के रूप में लिखने के तरीके मिलेगा। इसको दो संख्या के गुना के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो यहाँ पर तो हम लिख कर बता दिए, क्योंकि छोटा सा नंबर सा तो लिख कर बता दिए कि हाँ इसके 3 तरीके हैं लिखने के। बड़ा नंबर सा जाएगा तो बड़ा नंबर सा जाएगा तो सीधा सा क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स खोजिए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है ना हमारा 6 आया है। अब ऐसा नहीं कि आप इस टाइप से ये निकालेंगे, नहीं, हाँ ये जो निकाले हैं ना ये सब छोटा है इसलिए हम निकाल देना है, नहीं तो आप फॉर्मूला का यूज करके निकालिए। जैसे आपको 6 बताया गया था, डिवाइजर्स निकालना है, भाजक की संख्या कैसे निकालना है, वैसे तो यहाँ पर 6 आया है। अब क्या करना है कि देखना है कि जो
भाजक का जो संख्या है वो अगर सम है तो आप जो है ना n/2 का यूज कर देंगे तो आपका जो है ना आंसर निकल कर। अब यहाँ पर देखिए जब n/2 का यूज किए हैं तो 3 आया है और यहाँ से भी 3 आया है 1 2 3, यानी कि इसको 3 संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। तरीके क्या हो जाएंगे, n/2 हो जाएगा, इसीलिए सम पर n/2। और अगर विषम रहेगा ये वाला अगर विषम आएगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये संख्या से कोई मतलब नहीं है, भाजकों का संख्या से मतलब है कि वो सम है या विषम। अब यहाँ पर n इक्वल टू 36 है तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर स्क्वायर और 3 के पावर स्क्वायर। अब देख लीजिएगा इसका फैक्टर्स निकाल कर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका कितना आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है ना वो 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। आप निकालेंगे तो 9 आएगा ना। अरे सर जी क्यों, मतलब हम ऐसा निकाल रहे हैं तो आपको क्या ऐसा जरूरी है निकालने का। b+1 यहाँ पर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, हम कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते हैं यहाँ पर। b+1 हो गया यहाँ पर। अब a यहाँ पर देखेंगे तो 2 है तो 2 एंड प्लस में 1। फिर यहाँ पर अगर b देखेंगे तो b यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस में 1, ठीक है। तो 3 जो हो गया 9, यानी कि टोटल इसका 9 आया। अब वो 9 कौन कौन सा होगा, क्या ये जरूरी है निकालना, नहीं ये जरूरी नहीं है निकालना। 9 आया है ना, हो गया, इतना सब समझ गया, 9 आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये 9 आया, अब हमें क्या करना है, अब इसे 2 संख्या के गुना के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं, एक लिख सकते हैं 1 × 36, ये पहला हो गया। एक लिख सकते हैं क्या 2 × 18, एक लिख सकते हैं 6 × 6, एक लिख सकते हैं 4 × 9, एक लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 × 3। 1 में 36 करेंगे 36 आता है, 2 में 18 से करेंगे 36, 6 6 जा 36 आता है, 4 9 जा 36 आता है, 12 3 जा 36 आता है। तो इतना आप करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। इसका मतलब है कितने तरीकों से लिखा जा सकता है 36 को 2 संख्याओं को गुना के रूप में, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका। तो ऐसे तो आप निकालते रह जाएंगे, बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। तो इसलिए क्या किया गया, इसके लिए जब विषम रहेगा, ये विषम है ना, जब देखेंगे कि हाँ नंबर सब यहाँ पर डिवाइजर जो है ना अगर विषम है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 का आप यूज कर देंगे। n+1 की n यानी कि कितना है, n मतलब जो आपका डिवाइजर्स आया, जो भाजक आया, भाजक n प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 9 और 1 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 आया कि नहीं, यहाँ पर 5 आया है, 2 2 4 1 5। यानी कि 2 संख्याओं के गुना के रूप में लिखने के तरीके, अगर भाजक का संख्या विषम है तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स का कैसे निकालेंगे। उसी टाइप से इसके लिए क्या करेंगे, n/2 6/2। अगर संख्या सम है तो ओनली 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला लिखा गया है कि यदि n के भाजकों की संख्या अगर विषम है, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा नंबर में लिखा गया, उसका नहीं। यदि n के भाजकों की संख्या विषम है तो n एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। मतलब उससे रिलेट नहीं करता है, पर वो उसी का है कि यदि n के भाजकों की संख्या, कोई नंबर है जिसके अगर भाजकों की संख्या अगर विषम है तो n एक पूर्ण वर्ग होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो n इक्वल टू, हम यहाँ पर देखिए ये सब हमारा क्वेश्चन है, मतलब नंबर दिया गया है, ये सब नंबर दिया गया है, यहाँ पर भाजक लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान से आप समझ लीजिए केवल, ठीक है। n इक्वल टू पहला 18 है, दूसरा 36, उसके बाद 48 49 8 225, ये हमें नंबर्स दिया गया है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, आप इधर उधर कुछ नहीं सोचिए, नंबर्स दिया गया है, आपको इसका भाजक निकालना है। तो हम क्या किए हैं कि सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे तब ना भाजक निकालेंगे। तो 18 का जो फैक्टर्स निकालें, जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर 1 3 के पावर 2 आ जाएगा। 36 का 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाला पहले समझ लीजिए, फिर आप सोचिएगा इधर। अब डिवाइजर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइजर्स निकालने के लिए तो इसमें आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे a1 है, b जो है ना 2 है, ठीक है। तो अगर a1 है तो यानी कि इसमें 1 रखेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। 1 + 1, जितना प्रॉब्लम होता है ना इसलिए कहते हैं पूरा देख कर आइए। 1 + 1, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखेंगे ना b कितना है 2, तो 2 + 1। और फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब इस यहाँ से देखिए 1 और 1 हो गया 2, तो 2 और ये वाला 3, 2 3 जा होता है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे a2 है, b जो है ना 2 है, तो 2 और 1 3, और इसमें भी 2 और 1 3, 3 3 जाए अपन 9 हो जाएगा। इसके भाजक 9 आ जाएंगे, इसके भाजक 6 आ जाएंगे। यहाँ पर a = 4 है तो 4 और 1 5 होता है 5, और b = 1 है तो 1 और 1 2 होता है, ठीक है। तो क्या करें, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 गो और 1 गो 5 गो, तो 5
एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। बी कितना है 1 है और 1 हो जाएगा 2, 5 2 यानी कि इसके भाजक का संख्या 10 आ गया। इसके अगले वाला में कुछ नहीं है, अकेला है ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका पावर 2 है यानी कि डी के प्लेस पर 2 रखिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अगले वाला में क्या करेंगे b + 1 c + 1 है, b कितना है आपके पास 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई c कितना है 2 है तो 2 + 1 3 यानी कि 3 ही आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो आप क्या बोला गया है अब आप यहाँ पर समझिए कि यदि n के भाजकों की संख्या विषम है तो n एक पूर्ण वर्ग होगा। भाजक का संख्या अगर विषम है ना, विषम, तो जो संख्या होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। हम समझा देते हैं। आप देखेंगे तो 18 क्या है, 18 एक नंबर्स है। अब इसके भाजक का संख्या कितना आया है 6 आया है, तो 6 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए नहीं ना बोला है, उसमें बोला है विषम संख्या के लिए। देखते हैं कोई विषम संख्या वाला। 36 क्या है एक नंबर्स है, इसका भाजक का संख्या देखते हैं 9 आया है। 9 क्या है एक विषम संख्या है, तो क्या बोला है जिस संख्या का डिवाइजर्स भाजक जो है ना अगर विषम आएगा तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा। 6 6 जा 36 होता है, पूर्ण वर्ग हो गया ना, पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, पूर्ण वर्ग, ये वाला पूर्ण वर्ग हो गया। ये वाला पूर्ण वर्ग पूरी तरह से ये बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से, ये पूरी तरह से निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग हो गया। ये 48 है, 48 का कितना आया है 48 का 10 आया है, 10 एक सम संख्या है तो ये भी नहीं हो पाएगा। 49 का देखते हैं तो 49 एक नंबर है जिसका जो है ना डिवाइजर्स जो है ना 3 आया है। 3 क्या है एक विषम संख्या है, तो हर विषम जिन संख्याओं का डिवाइजर्स जो है ना भाजक जो है ना अगर विषम आएगा तो विषम आएगा तो क्या हो जाएगा वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ये सच में पूर्ण वर्ग है। 7 7 49 होता है, 15 15 225 होता है, 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है। तो इसका भी तो जो डिवाइजर्स है वो 9 है। मतलब जिसका डिवाइजर्स जो है ना जिसका भाजक अगर विषम होगा वो संख्या जो है ना वो संख्या क्या हो जाएगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, डाउट है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।